नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग इंडिया। मंगलवार की शाम बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ खास है आपके लिए, क्योंकि हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में और साथ ही डेंटल अवेयरनेस के बारे में, जिसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर। उसके अलावा गर्ल चाइल्ड पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, एनसीसी कैडेट्स पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए बोर्ड एग्जाम्स की, तो जी हाँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये हमारा आज खास सेगमेंट रहने वाला है, जिसमें पेरेंट्स भी सवाल पूछ सकते हैं और बच्चे भी सवाल कर सकते हैं हमारे साथ। उसमें भी एक्सपर्ट रहेंगे, काउंसलर रहेंगे, जिनसे आप सवाल कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन सबसे पहले कल यानी 30 जनवरी को एंटी लेप्रेसी डे था, और जब हम बात करते हैं कुष्ठ रोग की, तो उसको लेके बहुत से मिसकंसेप्शन, बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। और जहां तक उसके उपचार की बात है, तो ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं, क्योरेबल है कि नहीं, इसको लेकर भी बहुत से सवाल लोगों के मन में होते हैं। तो हमने आज खास मेहमान हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि लेप्रेसी की जब बात करते हैं तो क्या कुछ जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अलीम आरिफ साहब। तो सर, सबसे पहले अगर हम आपसे जानना चाहें कि लेप्रेसी जब हम कहते हैं तो लोग सुनते के साथ ही डर जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये, पुरानी डिजीज़ पहले लोग डरते थे, उसका एक रीज़न था क्योंकि पहले इसकी दवा नहीं थी, और ये बीमारी ऐसी थी जिससे हो जाती थी विकलांगता जिसको, या डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी को अगर लोग निगलेक्ट करते थे तो उससे घाव हो जाते थे, उनमें इन्फेक्शन हो जाता था, तो वो उनका लुक्स बड़ा ख़राब हो जाता था, मक्खी भी भिनकती थी क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करते थे। अब वो ज़माना चला गया। अब यह है कि मल्टी ड्रग थेरेपी आ गई है, और मल्टी ड्रग थेरेपी से पेशेंट बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अगर सही डायग्नोसिस सही टाइम पे हो जाए तो उसको विकलांगता नहीं होती। जब विकलांगता नहीं होती तो उसके लुक्स ठीक हो जाते हैं। तो जब लुक्स ठीक हो जाते हैं तो ना वो बुरा फील करता है अपने बारे में, ना कोई उससे घृणा करता है, ना उससे दूर रहता है। पहले ये होता था जब कि लोग जो हैं देखते थे, रोज़ देखते थे पेशेंट को। अच्छा, पेशेंट की डेथ लेप्रेसी से होती नहीं, तो वो बेचारा सफ़र करता था पहले, और लोग उसको देखते थे, तो धीमे धीमे उन लोगों के माइंड में ऐसा बन गया कि जैसे किसी ने श्राप दे दिया या पुराने इसके जो काम किए हैं उसका इफेक्ट हो रहा है। ऐसा अब कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ये बिल्कुल लाइक साधारण बीमारी बैक्टीरिया से होती है और ट्रीट हो जाती है, इसकी दवा उपलब्ध है। जी, तो इसकी अगर हम साइंस की बात करें तो किससे अंदाज़ा हो पाता है कि लेप्रेसी ही है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखिए, कोई भी स्किन के ऊपर, खाल के ऊपर कोई भी दाग दिखाई दे, कोई डिस्कलरेशन, उसके अंदर अगर सूनापन हो तो दैट इज़ वन सिम्टम। सेकंड, अगर कोई हाथ पैर में कमज़ोरी हो, या कभी कभी टिंगलिंग, नमनेस, झुंझुनाहट जैसे हाथ पैर में हो जाती है, कभी वीकनेस हाथ या पैर में आने लगे, तो ये सब ऐसे लक्षण हैं, कह सकती हैं साइंस हैं, जिस पर शक करना चाहिए कि क्या ये लेप्रेसी या कुछ तो नहीं जी। और अगर अर्ली स्टेज में उसे डिटेक्ट कर लिया तो ये सारे लक्षण चले जाते हैं, और अगर थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये थोड़ा सा लेट जब आप कह रहे हैं तो कितना लेट? थोड़ा लेट मतलब ये कि अगर आपने 6 महीने साल भर इंतज़ार किया कि ये कुछ हो जाएगा तो डिसेबिलिटी हो गई, अगर मान लीजिए विकलांगता आ गई, तब भी आपने उसको विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अगर दिखला लिया, फिर भी मैनेजेबल है। अच्छा। एक बार अगर ये डिसेबिलिटी आपकी 6 महीने से ऊपर हो गई, फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर सर्जरी वगैरह करना होती है, सर्जरी से ठीक हो जाता है, लेकिन नेचुरल इज़ नेचुरल। तो हम तो यही प्रेफर करेंगे कि आप जल्दी दिखलाएं और जल्दी दिखला के उसको ठीक कर लें, बजाय इसके कि डिसेबिलिटी हो। बिल्कुल। डॉक्टर आरिफ, हमने इसमें ये भी देखा है कि जैसे अभी बात हो रही मिसकंसेप्शन की, तो अक्सर जो आपने बताए हैं इंडिकेशन या साइंस, वो तो लोग उसको कॉमन तरह से लेते हैं कि ठीक है, जैसे टिंगलिंग की बात आपने की या पैचेस की बात की, तो लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं जाके। लेप्रेसी किसी के माइंड में आता नहीं है सच? नहीं, इसलिए नहीं आता कि ये हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आप उसके बाद जाके दिखाइए जी। और आप ये क्यों सोचिए कि हमें कुष्ठ है या कुछ भी है, एक कोई भी बीमारी है आप इलाज करते हैं तो इसका भी इलाज करिए जी। उससे ये सोच के कुष्ठ है हम डरें क्यों उससे? बिल्कुल, ये आपने डर की जो बात की, तो डरना नहीं चाहिए। और समय रहते हम बहुत सी तैयारियां अगर कर लेते हैं तो आगे जो परिणाम है वो अच्छा ही आता है। बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये वाकई ऐसा टाइम होता है कि जिसमें पेरेंट्स और बच्चे सब थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे अच्छे मार्क्स आए, कैसे अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आज आपकी इस जो चिंता है इसको दूर करने के लिए, जैसे कि हमने कहा, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आप हमें कॉल करेंगे। उस दौरान हमारा नंबर है 23097524। जी हाँ, 23097524। अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 STD कोड ज़रूर लगाइएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे लेप्रेसी के बारे में, स्टेजेस की बात चल रही थी कि इनिशियल स्टेज पे अगर उसको आप पकड़ लेते हैं तो फिर उसका इलाज जो है आसान है। ट्रीटमेंट जो है, क्या उसका प्रोसेस रहता है? प्रोसेस ये रहता है कि अगर अर्ली स्टेज में आपने डिटेक्ट कर लिया
जैसे अगर मान लीजिए एक दाग है, उस पर सूनापन है या ज़्यादा, 4 दाग, 5 दाग तक भी अगर देखा जाता है तो अर्ली माना जाता है। तो ऐसे केस में से 6 महीने की दवा होती है। मल्टी ड्रग थेरेपी के बाकायदा पैक्स आते हैं, वो पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कहीं भी किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी पे कहीं भी जाएं, आजकल फ्रीली अवेलेबल है। तो उसको 6 महीने खाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो कभी कभी अगर अर्ली स्टेज में पैच या दाग होते हैं तो वो भी गायब हो जाते हैं। अगर वो लेट हो गए तो फिर गायब नहीं होते, थोड़ा पैच रहते हैं। और अगर शुरू की स्टेज में अगर निगलेक्ट कर दिया, उस पेशेंट ने नहीं उसमें इलाज किया, अब पैचेस बढ़ गए, 6 से ज़्यादा हो गए, या कुछ और नर्व इन्वॉल्व हो गई, या टिंगलिंग नमनेस आ गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीबैसिलरी, यानी ज़्यादा डिजीज़ हो गई। उसका इलाज करीब 12 महीने चलता है जी। 12 महीने के इलाज में फिर भी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमारे लिहाज से तो यह है कि अगर पूरा इलाज आप कर लें, चाहे वो 6 महीने हो या 12 महीने हो, तो ये कुछ ऐसा है कि आजकल बिल्कुल क्योर हो जाता है, जो पहले नहीं था। तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, कई साल से ऐसा हुआ है। जी। तो ये जब हम क्योरेबिलिटी की बात करें, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जब रिजल्ट दिखने लगता है तो बीच में ब्रेक कर देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग पढ़े लिखे हो गए, अपनी डिजीज़ थोड़े दिनों में दवा खाना भूल जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके लिए आई थिंक फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि अगर फैमिली वाले उसका ध्यान रखें कि कंटिन्यूस ट्रीटमेंट उसका पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको याद दिला दें, अपने ध्यान रखें, या उनके फ्रेंड्स हैं सब ध्यान रखें, तो मेरा ख्याल है कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें इंजेक्शंस नहीं लगते, इसमें ड्रिप नहीं लगती, सिंपल आपको सुबह दवा खा लेनी है और पूरे महीने बस खाते रहिए। अच्छा, दिन में एक ही बार खानी है, दैट टू सुबह खा के बस खा के आप निकल जाइए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जरूरत है अवेयर रहने की, बस ये और पूरा ट्रीटमेंट करने की। कोई भी इलाज, कोई भी बीमारी है, जब तक आप पूरा इलाज नहीं करें जी, वो इस पे कुष्ठ में, तो कुष्ठ बिल्कुल एक आसान जैसी कोई भी बीमारी होती है, यूँ समझ लीजिए आप। बिल्कुल। और सब हमने देखा बहुत सी डिजीजेस में ये होता है कि जैसे हम सिम्टम्स की बात करते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं होती है। तो ये एक अपने आप में अलग सी बात है कि आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि जो एलर्जी या इन्फेक्शन आपको है वो लेप्रेसी नहीं है, ये आपको ही खुद मेक श्योर करना होता है। लेकिन इसमें हम रीजनिंग की अगर बात करें, क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से है, तो वो भी कुछ नहीं है, इम्यून सिस्टम का ही बस इम्यून सिस्टम जी, जो हम लोगों की क्षमता होती है, जो जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग इम्यूनिटी होती है जी। किसी को गला जल्दी ख़राब हो जाता है, किसी का पेट जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये सब हमारी एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, तो ऐसी लेप्रेसी के लिए है। और अच्छी बात यह है कि 95 to 99% ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी हम लोग सब, वो इम्यून है। तो अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंच भी जाए तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। और मैं इसको यही कहता हूँ कि जो भी पिक्चर हॉल में गया है या ट्रेन में घूमा है, उसके अंदर बैक्टीरिया तो गए हैं, अब उसकी अपनी रेजिस्टेंस पावर है कि उसको बीमारी नहीं होती, और 99% लोगों को नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा है जी, ये भी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि लीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज हम लोग इसको मानते हैं जी। मतलब 1% मोर और लेस हम कह सकते हैं, बहुत जिनमें बहुत ही लो इम्यूनिटी है उनमें कहीं जाके रिपेयर होती है। और उसमें भी ये होता है कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच गए तो फिर बॉडी रेजिस्ट करती है, हो सकता है अपने आप हील हो जाए, ऐसा भी देखा गया जी। कि पैच एफियर हुआ और डिसअपियर हो गया, बच्चों में ऐसा बहुत देखा गया। बिल्कुल। तो इसका कुछ एरिया से भी लेना देना, पर्टिकुलर एरियाज में या स्ट्रेटा में ज़्यादा होता है? ऐसा तो बहुत नहीं सी है, बीमारियां बच्चों में हम कहते हैं, महिलाओं में, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। बट ये है कि मिडिल एज कहते हैं जिसको, यानी यंगर एज ग्रुप 15 to 45 वाली एज ग्रुप में ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, लेकिन कोई ऐसे एज का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि किसी को भी हो सकती है, स्टेटा से कोई रिलेशन नहीं है इसका। हाँ, सो द ओनली डिफरेंस आप ये कह सकती हैं कि जिसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, ओवर क्राउडिंग ना हो, भीड़ ना हो, हाइजीन अच्छी रखे, जो जनरल हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए होते हैं, वही फैक्टर्स इसमें लागू होते हैं। जहाँ ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। बट अल्टीमेट है बॉडी का रेजिस्टेंस, तो अगर बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा है तो ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर साहब, जो एंगल सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है, क्रूशियल भी लगता है सोसाइटी की अगर बात करें, तो ऐसे लोगों को कोशिश की जाती है डिस्कार्ड करने की, इन्फेक्शियस है ये नहीं है, इसको लेके बहुत लोगों के मन में जो है मिसकंसेप्शन रहता है। इसको हम लोग यूँ मानते हैं कि इन्फेक्शियस तो है, अच्छा, यानी नेचुरली, अदरवाइज एक से दूसरे को क्यों पहुँचता, लेकिन इसको हम लोग लीस्ट इन्फेक्शियस मानते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में चला भी गया ड्यू टू एनी रीज़न, किसी से अगर आ गया, तो बहुत स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, यानी एक बैक्टीरिया 2 होने में 14 दिन लेता है, इतना कम टाइम लगता है जी। तो बहुत कम टाइम में डिजीज़ मैच्योर होती है, उसके बाद फिर आपकी बॉडी भी उसको रेजिस्ट करती है। तो पहले तो स्टेज होती है कि बॉडी उसको मैनेज कर लेती है, अगर बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ तब डिजीज़ डेवलप होती है, तब आप क्योर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हमारे लिहाज से तो बहुत आसान बीमारी है, बस आपको ध्यान रखने की बात है।
लेकिन बहुत लोग सोसाइटी में ऐसे लोगों को अलग रखते हैं, उठना बैठना नहीं करते हैं। और मैरिज की जब बात आती है तो अगर आप बैचलर या स्पिंस्टर हैं तो ये एक सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। ये भी वही है कि सोचने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि उसको लेके चिंता करने की नहीं जरूरत बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल भी, बल्कि सभी लोग इसको एग्री करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बीमारी होती है तो आप इलाज करते हैं, जी। शादी छोड़ थोड़ी देते हैं। बिल्कुल। ऐसी ये इन्फेक्शन डिजीज, सोर थ्रोट हुआ आपने दवा ले ली, अगर कोई और बीमार हुई आपने दवा ले ली, तो ऐसी कुष्ठ का है, आपको कुष्ठ हो गया आपने दवा ले ली, जी। शादी करिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। राइट। आपस में ऐसा कुछ नहीं है कि, और बच्चे भी इसको इनहेरिट नहीं करते हैं, ये भी इनहेरिट भी नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी लेप्रेसी कॉलोनी में जाके देखें, आप वहाँ देखेंगे इनके जो पुराने बेचारे जिनको हुई थी जब दवा नहीं अवेलेबल थी, वो सब उस कॉलोनी में है। लेकिन अगर आप उनके बच्चे देखें, वो सब हेल्दी हैं, उनको कोई, अगर आप देखें, दो चीज़ें इससे प्रूव होती हैं। एक तो ये हेरिडिटरी नहीं है, यानी माँ बाप से बच्चों में नहीं जाती, एक वहाँ ये प्रूव होता है। सेकंड, ये इन्फेक्शस नहीं है जितना माना जाता है कि हमको हुई तो फौरन बच्चों को हो गई, फिर सबको हो गई। कॉलोनी में आप जाके देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो सब हेल्दी लोग हैं, इसका मतलब इतनी जल्दी नहीं फैलती। राइट। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर आरिफ आपने हमें दी, क्योंकि लेप्रेसी को लेके बहुत लोग डर जाते हैं कुष्ठ रोग को लेके, और ऐसे लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। और जिनको कुष्ठ रोग हो गया है वो भी डर जाते हैं कि ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपकी बातों से अंदाजा हो गया होगा कि ये पूरी तरह से क्योरेबल है और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लेप्रेसी पे डिस्कशन किया। थैंक यू, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच जी। तो ये हमने बात रोग के बारे में, लेकिन जो बात निकल कर आई वो ये कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना। हिंदुस्तान 2327 6300 और 2326 1048।